हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक था। इस सीरीज में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल को कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने डिवेंचर के ऊपर पढ़ाई की थी, जिसमें रेडीमेबल इरेडीमेबल दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज वो बेसिक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट मैंने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करा दिया था, बट वो इरेडीमेबल था, जिसमें फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 इक्वल्स टू PD मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, और उसका दूसरा बिफोर टैक्स फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। लास्ट वीडियो में मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कंपैरिजन करके कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल से। आज हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेडीमेबल है। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आपको पुराना जो भी धूल जम गई है उन क्वेश्चनों पर दिमाग से वो क्लियर हो जाए। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी। विजय मील्स लिमिटेड इशू 5000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 4% डिस्काउंट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप ये जरूर देखा करें कि क्वेश्चन किस पर इशू है। प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, इक्विटी शेयर है क्या एटलीस्ट? तो क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ प्रेफरेंस शेयर है। तो विजय मील्स लिमिटेड इशू 5000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट। दीज शेयर आर रेडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। देखिए क्लियरली पता चल गया रेडीमेबल है 10 ईयर। जिस क्वेश्चन में अगर आपको रिडेम्पशन की बात कह दी जाए, इसका मतलब वो रेडीमेबल है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 3 रुपीज पर ईयर। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज्यूमिंग टैक्स रेट इज 60%। आप इसको 50 मानिएगा, बिकॉज मैंने इसको 50 मान के सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो 60% नहीं है, 50% मानना उसको। ठीक है ना? चलिए अब जरा क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में एलिमेंट दिए गए हैं उसको हम जरा लिख लेते हैं। विजय मिल्स लिमिटेड इशू 5000 प्रेफरेंस शेयर। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 5000। कितना परसेंट वाले हैं? जो उसकी रेट है वो 10% की है। फेस वैल्यू है उसकी 100 रुपीज, मैंने फेस वैल्यू लिख दी है। और इशू के टाइम पर जो डिस्काउंट है वो 4% है। तो देखिए निकाल सकते हैं, 4% है, हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलती है, डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी होता है। तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 4 रुपीज। ठीक, ये हमेशा कंफर्म नहीं है कि जितना परसेंट दिया हो उतने रुपए आएंगे, वो डिपेंड करता है फेस वैल्यू पर। अगर फेस वैल्यू 500 होती तो 500 रुपये का 4% 20 रुपये आ जाता, 1000 होती तो 40 आ जाता, 50 होती तो कुछ और होता। तो ये डिपेंड करता है फेस वैल्यू पर। ठीक है, इसका रिडेम्पशन होना है आफ्टर 10 ईयर। देखिए n इक्वल्स टू 10 ईयर, वो भी किस पर होना है? प्रीमियम पर होना है। प्रीमियम कितना है? 5%। तो 100 रुपीज़ का 5% कितना हुआ? 5 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इशू है 3 रुपीज़ पर शेयर, और टैक्स रेट मैंने यहाँ माना 50%। वो टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए 50% मानना आप। ठीक है, 50% है। हम इस 50% को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50/100, बिकॉज हमको पता है परसेंटेज 100 के बिहाफ पर होता है। तो 1 0 से 1 0 काट दी, 0 से पॉइंट लगा दिया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए क्वेश्चन के एलिमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में दिए थे। अब हमें ये पता है कि क्वेश्चन में रिडेम्पशन की बात कही गई है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ध्यान रखिएगा, पहले आपका BT आता है, उसके बाद AT आता है। और डिवेंचर एक ऐसा एलिमेंट था जिसमें पहले आता था AT, उसके बाद BT। BT मीन्स बिफोर टैक्स, AT मीन्स आफ्टर टैक्स। तो आपको इसका पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है आपका ये PD प्लस MB माइनस NP अपॉन N मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय MB प्लस NP अपॉन 2। PD की फुल फॉर्म होती है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, MB की फुल फॉर्म होती है मैच्योरिटी वैल्यू, NP की फुल फॉर्म होती है नेट प्रोसीड, और N का मतलब होता है ड्यूरेशन टाइम, कितने टाइम के बाद रिडीम्ड होना है। ठीक है, अब
आपको पीडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने पीडी का फॉर्मूला लिख दिया है, लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस भी किया था। तो इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय 100। रेट क्या थी? रेट थी 10%, फेस वैल्यू क्या थी? 100। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। ठीक, अब हमें चाहिए एमबी भी चाहिए। एमबी होती है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है 10 साल के बाद जब इस प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट मिलेगा तो क्या कैसे मिलेगा पेमेंट। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में रिडेम्पशन के टाइम पर क्या था? प्रीमियम था, डिस्काउंट था, एट पार था। तो हमने भी क्वेश्चन पढ़ा था, तो क्वेश्चन में था प्रीमियम। तो मैच्योरिटी वैल्यू फेस वैल्यू थी उसकी 100, प्रीमियम था 5 का, तो एमबी हो गया आपका 105 रुपये। नेट प्रोसीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इशूड। मतलब निर्गमन के टाइम पर दिया जाने वाला प्रीमियम, डिस्काउंट, कटौती या खर्चा। तो यहां पर हमें पता है फेस वैल्यू दी गई है 100 रुपीज, ये रही। डिस्काउंट पे था 4 रुपए, ये रहे। एक्सपेंसेस था 3 रुपए। कॉस्ट ऑफ इशू, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ऑफ का मतलब होता है का, इशू का मतलब होता है निर्गमन। निर्गमन के समय की लागत, लागत मीन्स खर्चा। तो ये हो गया 93। अब सारी चीजें मिल चुकी हैं, इस फॉर्मूले में बस पुट करना है। पीडी कितना आया था हमारा? 10, ये मैंने लिख दिया, प्लस एमबी आया था 105, ये मैंने लिख दिया, माइनस फॉर्मूले से उठा रहा हूं, नेट प्रोसीड 93, एन इज इक्वल्स टू 10, ये रहा एन। बस एम बी 105 प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहला काम ये है, सबसे पहले आपको इस कॉलम को सॉल्व करना है। 105 माइनस 93 डिवाइड बाई 10। तो 10 को आप एज इट इज रखेंगे, प्लस को भी एज इट इज रखेंगे। 105 में से 93 गए, 12 बचे, 12 डिवाइड बाई 10, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। और मल्टीप्लाई बाय 100 जो था वो आप एज इट इज रखेंगे, ठीक। और नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 105 प्लस 93 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा 99। अब इस 10 का इस 12 में डिवाइड दीजिए, 1.2 आ गया। और इस 10 को ऐड कर लीजिए, पहले इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये हो गया 11 रुपये 20 पैसे। 11 रुपये 20 पैसे का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो 11 रुपये 20 पैसे का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो ये आ जाएगा 1120। 1120 में 99 का डिवाइड लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा 11.31%। हमेशा परसेंट में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो, आपने कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल रेडीमेबल देखा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या था? अगर मैं इस पीडी को हटा दूं और यहां आईपी लगा दूं तो यही फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल रेडीमेबल का आ जाएगा। क्यों? बिकॉज डिवेंचर पे दी जाती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पेड, तो आईपी लगा दिया। लेकिन शेयर पे दी जाता है डिविडेंड, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। क्लियर है? अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल रेडीमेबल आता है तो ये भी आएगा 100%। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीटी। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एटी मींस आफ्टर टैक्स। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीटी डिवाइडेड बाय, नॉट मल्टीप्लाई, डिवेंचर में मल्टीप्लाई होता था, इसमें डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीटी डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो बीटी का तो हमने आंसर यहां से ले लिया ना, ये रहा 11.31, ठीक। तो 11.31 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, तो 11.31 का 11.31 डिवाइड का डिवाइड, 1 में से 0.50 जाएंगे, कितना बचेगा? 0.50। यहां बुक में बाय मिस्टेक वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, जो टाइपिस्ट है उनसे मिस्टेक हो गई है, 50% मानेंगे तो 0.50 आएगा। तो 11.31 में 0.50 का आप डिवाइड लगाएंगे तो यह आ जाएगा 22.62%। परसेंट में ही आंसर आएगा। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा टॉपिक, चाहे वो डिवेंचर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, वेटेड एवरेज हो, सिंपल एवरेज हो, कोई भी टॉपिक हो,
मैंने आपको स्टार्टिंग टू एंड बता रखा है, हमेशा परसेंट में ही आंसर आता है। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन लेता हूं, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो सॉर्ट आउट कर सकें। क्वेश्चन आपके सामने भी रखता हूं और मैं भी पढ़ रहा हूं। चलिए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि हिंदी वालों को भी सही रहे। राकेश लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 10% पूर्वाधिकार अंश, क्वेश्चन पता चल गया, प्रेफरेंस शेयर का है, 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। ये अंश 10 वर्ष के बाद 5% प्रीमियम पर शोध्य हैं। कब शोधन होना है, शोधन की बात कह दी, इसका मतलब रेडीमेबल वाला है। निर्गमन की लागत 3 रुपये प्रति अंश है। पूर्वाधिकार अंश की लागत पूंजी की गणना कीजिए जबकि कर की दर 50% हो। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ एक चीज मिस्टेक है, ये वही मुझे लग रहा था। हाँ, पहले आफ्टर आता है उसके बाद बिफोर आता है। ये था। सही है। एक सेकेंड, मैं और चेक कर देता हूं एक बार। हाँ सही है, पहले आफ्टर ही आएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। मैं ये नोट इसलिए करता हूं कि आपके पास अगर सारे एलिमेंट नोट हो गए तो आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा, बिकॉज एग्जाम में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो राकेश लिमिटेड ने 100 रुपये वाले, फेस वैल्यू है भाई 100 रुपये, ये आ गई, 5000 है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 5000, ओके, 10% है, रेट है 10%, इशू किया है 5% प्रीमियम पर। पहले वाले क्वेश्चन पर जब इशू हुआ था तो डिस्काउंट पर था, और यहां जो इशू हो रहा है वो प्रीमियम पर है, तो ये प्रीमियम वही 100 रुपये का 5%, 5 रुपये आ गया। ये एट द टाइम ऑफ इशू है, ध्यान रखना बेटा। 10 ईयर, n इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10 ईयर, और 10 साल के बाद भी 5% प्रीमियम पे रिडीम्ड होना है वो, तो वही 100 रुपये का 5%, 5 रुपया हो गया। ठीक, इस बार मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, आपको खुद से याद रखने हैं फॉर्मूले, हर बार फॉर्मूले नहीं लिखूंगा मैं, आपको याद होना भी बहुत जरूरी है। निर्गमन की लागत कॉस्ट ऑफ इशू 3 रुपये है, टैक्स रेट फिर वही 50 पैसा है। हमको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा, PD प्लस MB माइनस NP अपॉन N मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय MB प्लस NP अपॉन 2। तो हमें PD, MB और NP ये निकालना है, मतलब प्रेफरेंशियल डिविडेंड, मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड, ये 3 चीज़ निकालनी है। निकालते हैं। PD का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, मैंने ऊपर लिखाया था। तो फेस वैल्यू क्या थी 100, रेट क्या थी 10% डिवाइड बाय 100, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ आ गया। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रोसीड का फॉर्मूला था फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इशू, लेकिन यहां पर इशू के टाइम पर डिस्काउंट नहीं था, प्रीमियम था। क्वेश्चन में एक ही चीज होगी, या तो प्रीमियम या डिस्काउंट। मैं दोनों इसलिए बोलता हूं ताकि आपको माइंड में रिमाइंड रहे पूरा फॉर्मूला। तो नेट प्रोसीड देखिए, फेस वैल्यू 100 थी, इशू के टाइम पे प्रीमियम 5 रुपये था, और निर्गमन की लागत 3 थी, तो 100 प्लस 5 105 माइनस 3 इजकल्स टू 102। MB फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, लेकिन यहां तो प्रीमियम पर शोध्य हुआ है, तो 100 प्लस 5 इजकल्स टू 105। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हाथ में आ जाएगा आपके। PD प्लस MB माइनस NP अपॉन N मल्टीप्लाई बाय 100 MB प्लस NP अपॉन 2। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 105 में से 102 गए, 3 बचा, 3 बचा, एज इट इज 10 प्लस डिवाइड का 10 मल्टीप्लाई 100, 105 और 102 कितने होते हैं, ये होते हैं 207, तो 207 अपॉन 2 कितना होता है 103 रुपये 50 पैसे। इस 10 का इसमें डिवाइड लगाइए, 0.30 आ जाएगा। अब इस 10 को इसमें ऐड करिए और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा ये, डिवाइड बाय 103.50, तो 10 रुपये 30 पैसे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 103 रुपये 50 पैसे, ये आपका आ जाएगा 9.95 इन परसेंटेज 80, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 आफ्टर टैक्स। अब बिफोर टैक्स की बात करता हूं। बिफोर टैक्स का फॉर्मूला अगर पता है तो बस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल BT बिफोर टैक्स, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो आपका 80 कितना था 9.95, 9.95 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट विच इज 0.50। ठीक, तो 9.95 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल्स टू 19.90%। क्लियर? तो ये हो गया आज आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेडीमेबल। ठीक, तो मैंने समझा दिया आप लोगों को। फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए। बाकी आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से पढ़िए। मैं पर्टिकुलर किसी बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि इस बुक से पढ़िए वो ज़्यादा अच्छी है, सारी बुक अच्छी हैं, ज्ञान जहां से मिले वहां से अच्छा। आप अपनी अपनी जो भी आपके पास बुक है, चाहे कोई भी हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, तो आप उससे पढ़िए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उसका फोटो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, लिख कर टाइप कर दीजिए। तो पढ़ते रहिए, कोई भी समस्या है मुझे बताइए। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और बाकी लास्ट में वही काम कहूँगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि मैंने आपको मोटिवेट कर दिया मुझे जितना करना था। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।